तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। हम इस एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं, एक्टिविटी 1 के साथ। You know that food items taste sour, salty, sweet, or bitter. Taste the following substance by putting a little of each on your tongue and fill in the table. आपको पता है कोई भी आप फूड को टेस्ट करते हो या तो वो सॉर होता है, सॉर मीन्स या तो वो खट्टा होता है, सॉल्ट मीन्स नमकीन, स्वीट मीन मीठा, या फिर बिटर मीन्स आपको कड़वा टेस्ट होता है। ये चार टेस्ट आप फील करते हो। तो ये आपको कुछ सब्सटेंस के एग्जाम्पल दिए हैं, इनको टेस्ट करके और इनके सामने इनका टेस्ट लिखना है कि वो सॉर है, सॉल्टी है, स्वीट है और बिटर है। सो वी स्टार्ट विद लेमन जूस। लेमन जूस का जो टेस्ट होता है, लेमन जूस कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है। अनराइप मैंगो, कच्चा मैंगो भी आपका कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा कैसा होता है आपका? बिटर। टेबल सॉल्ट सॉल्टी होता है, सॉल्ट तो आप लोगों को पता है। कर्ड, कर्ड आपकी कैसी होती है? दही जो होती है वो सॉर इन टेस्ट होती है। एंड शुगर, शुगर स्वीट होती है, मीठी होती है। ऑरेंज जूस भी आपका कैसा होता है? सोर इन टेस्ट होता है। सो इन एक्टिविटी 1 you have seen that lemon juice, orange juice, unripe mango and curd taste sour. They taste sour because they contain substance called acid in them. For example, all fruits that taste sour have acids in them. The word acids come from the Latin word acidus, which means sour. Acids have a sour taste. अब आपने एक्टिविटी 1 में पढ़ा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जिनका टेस्ट सॉर था, किसी का बिटर था, कोई सॉल्टी था या फिर कुछ स्वीट थे। तो जिन सब्सटेंसेस का जो टेस्ट सॉर था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, अनराइप मैंगो और कर्ड, इनका टेस्ट कैसा था? सॉर था। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है, उनको हम बोलते हैं एसिड्स, क्योंकि उनके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं एसिड्स। एसिड्स की वजह से उनका टेस्ट हमें सॉर मीन्स खट्टा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल फ्रूट्स दैट टेस्ट सोर हैव एसिड्स इन देम। और जो ये वर्ड एसिड है, ये हमने लैटिन वर्ड से लिया है जिसका जो होता है एसिडस, और लैटिन में इस एसिडस वर्ड का मतलब होता है सोर, तो वहां से हमने ये वर्ड यूज किया है एसिड। एसिड्स हैव सोर टेस्ट। तो इस एक्टिविटी से आपको पता लगा कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। तो ये आपको एसिड्स के बारे में एक प्रॉपर्टी पता लग गई। टेबल 7.1 लिस्ट सम ऑर्गेनिक acids. These are acids obtained from living things such as plants and animals. Most organic acids are weak. अब आपकी टेबल 7.1 में आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल दिया हुआ है। और ऑर्गेनिक एसिड्स, हमें ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जो आपको प्लांट्स और एनिमल से मिले हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आपके वीक एसिड्स होते हैं। एसिड जनरली आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कॉरेसिव इन नेचर होते हैं, अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो इवन दे कैन कॉज सम बर्न इंजरीज, मतलब उससे आपके हाथ जल भी सकता है। और कुछ वीक एसिड होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो हम एडिबल भी होते हैं, जो हमारे खाने में भी होते हैं, जिनको हम खाने में यूज भी करते हैं। तो ये सारे वीक एसिड्स होते हैं। एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, वो वीक एसिड होते हैं। और जो हमें मिनरल से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। इसके एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl, या आपने लास्ट चैप्टर में भी फॉर्मूले याद किए थे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये होते हैं मिनरल एसिड। और आपका ये हो गया अब आपको ये टेबल 7.1 में आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। सिट्रिक एसिड, जो कि आपको सिट्रस फूड में मिलता है, मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपको ऑरेंजेस में, लेमन्स में जो मिलता है वो क्या होता है? आपका सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपको मिलता है मिल्क या कर्ड में मिलता है आपको लैक्टिक एसिड। तो आपको ये याद रखना है कौन से फूड आइटम में कौन सा एसिड, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड, टर्मरिन मीन्स इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो में आपका टार्ट्रिक एसिड, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स, टी में टैनिक एसिड,
एप्पल में मालिक एसिड और कार्बोनेट ड्रिंक्स, मतलब जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इनमें मिलता है आपको कार्बोनिक एसिड। तो ये आपको टेबल जो है, ये कौन से फूड आइटम्स में आपको कौन सा एसिड मिलता है, ये लर्न करनी है। एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3। मोस्ट मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन कॉज सीरियस स्किन बर्न्स। जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, और जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर वो हाथ पे गिर जाए तो आपकी स्किन उससे बर्न भी हो सकती है। आवर स्टमक ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। हमारा स्टमक भी, आपको पता है कि आपने डाइजेशन में पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपने पढ़ा था कि आपके स्टमक में भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी जो स्टमक की लेयर होती है उनको डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि आपके स्टमक में साथ में एक म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है, या उसकी लाइनिंग में प्रोड्यूस होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को से आपकी जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है। तो ये था एसिड्स के बारे में कि आपके वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो एसिड्स का टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। नाउ बेसिस। बेकिंग सोडा टेस्ट बिटर, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। अब आपने इस टेबल में पढ़ा था कि जो बेकिंग सोडा है, जो अब आपने एक्टिविटी 1 की थी कि हमने बेकिंग सोडा को टेस्ट किया तो उसका टेस्ट बिटर था। अब आप बेकिंग सोडा को थोड़े से वाटर में मिक्स करो और उसको रब करो, तो आपको वो सॉपी फील होगा, सॉप जैसा फील होगा। Substance such as baking soda that are bitter in taste and feel soppy to touch are called bases. ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है, और जो टच करने में आपको सॉपी फील हो, सॉप जैसे फील हो, उनको हम बोलते हैं बेसिस। A base has chemical opposite properties as compared to an acid. जो आपकी बेस की प्रॉपर्टीज होती है वो केमिकली अपोजिट होती है। जो आपकी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट होती है। Thus, a base can neutralize an acid acidity. Metal oxide, hydroxide, carbonate and bicarbonate are some example of bases. अब आपकी जो बेसिस की प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो डॉक्टर हमें कुछ भी जो लेने के लिए बोलता है, जैसे इनो बोलता है, तो वो सब क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो वो क्या बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, जिसका मतलब है न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, उसके असर को, उसके इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देता है, क्योंकि बेस जो है उसकी प्रॉपर्टीज एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं बेस के। मेटल ऑक्साइड आपने पढ़ा था चैप्टर, अभी लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, बेसिस के एग्जाम्पल है। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। अब कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। मान लो आपके पास ये एक हमने ग्रुप ले लिया है, इसमें बेस है ये सारे, लेकिन इनमें से आधे ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल है, और आधे ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली। क्या बोलते हैं, अल्कलीज। और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो अल्कलीज आपके नहीं होते, दे आर नॉट अल्कलीज। तो याद रखना, जो बेसिस आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलीज, और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते उनको हम अल्कलीज नहीं बोलते। तो यहाँ से आपको पता लगा जो अल्कलीज है वो तो सारे बेसिस है, ठीक है, लेकिन सारे बेस आपके अल्कली नहीं होते, कुछ नॉट अल्कली होते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ऑल अल्कलीज आर बेसिस। अल्कलीज तो सारे बेस थे, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, लेकिन सारे बेसिस अल्कली नहीं होते। ये हमने एक ग्रुप लिया था जिसमें कि हमने सारे बेसिस रखे थे, लेकिन आधे सॉल्युबल थे जो अल्कली थे, और आधे सॉल्युबल नहीं थे। तो सारे अल्कलीज तो बेस के अंदर आते हैं, इस पूरे ग्रुप कैटेगरी के अंदर आते हैं बेस के अंदर, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं है, आधे कैसे है, नॉट अल्कली। सम कॉमन अल्कलीज आर, अब यहाँ पे आपको कॉमन अल्कलीज के एग्जांपल दिए हैं। सम कॉमन अल्कलीज के एग्जांपल है हाइड्रोक्साइड, जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, जिसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा।
एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है आपका KOH एंड जिसका आपका कॉमन नेम है कॉस्टिक पोटैश। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था CaOH2, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं स्लेक लाइन। ये आपका मेडिकल पर्पस में भी यूज होता है। कैल्शियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल डेंटल केयर्स में भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो जिसका फॉर्मूला है NH4OH, ये आपका क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है, एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज होता है। We will henceforth use the term base for both base and alkalis. We will henceforth means from now in future, अब हम बेस को दोनों के लिए यूज करते हैं, जिसमें बेसिस भी आते हैं और अल्कलीज भी आते हैं। मतलब जो अल्कलीज बेस नहीं है, जो अल्कलीज नहीं है और जो अल्कलीज है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से आपको पता लगा जो बेस है उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन टच। नाउ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स क्या होता है? When an acids react with an base, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, they neutralize each other chemical properties and a salt and water is formed. जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं, when acid प्लस बेस रिएक्ट, अब मैंने आपको बताया जो बेस की प्रॉपर्टीज होते हैं वो एसिड से बिल्कुल अपोजिट होती है। तो अभी आपने पढ़ा था कि वो एक दूसरे के केमिकल इफेक्ट्स को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो इनकी केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और सॉल्ट कैसा? सॉल्ट प्लस वाटर, ये इनकी केमिकल इक्वेशन हो गई एसिड्स और बेसिस की। For example, when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, sodium chloride and water are produced. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का एग्जांपल है। तो जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा? एक सॉल्ट फॉर्म होगा, जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और प्लस में वाटर फॉर्म होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपका फॉर्मूला होता है HCl प्लस में NaOH, जो आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है NaOH। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो एसिड्स होते हैं उनमें H प्लस आयन होता है, मतलब उनमें H दिखेगा और बेस में आपको OH दिखने को मिलेगा। तो ये भी है कि आप केमिकल फॉर्मूले से भी उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो एसिड है या फिर एक बेस है। तो ये दोनों रिएक्ट होकर आपके क्या बना? NaCl जो कि आपका कॉमन सॉल्ट है, प्लस में H2O प्लस में वाटर H2O। अब आप चेक कर सकते हो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी है। आपने लास्ट क्लासेस में अपनी बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन भी पढ़ी है। इधर देखो आपके हाइड्रोजन दो है, एक इधर है हाइड्रोजन और एक आपका हाइड्रोजन इधर है, और इधर 2 हाइड्रोजन है। इधर आपने देखा होगा तो Na1 है, राइट साइड में भी Na1 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। तो आपकी Cl भी 1 है, इधर भी Cl1 है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये थी आपकी केमिकल रिएक्शन। और ये जब आपके एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी केमिकल इफेक्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल salt can be acidic, basic or neutral depending on their composition. Chemical compounds can be divided into 3 broad categories: acid, basis and salt. अब salt की composition पे डिपेंड करता है, वो एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी, और उन दोनों के असर को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके वो न्यूट्रल भी हो सकता है कि ना ही एसिड है ना ही बेस है। अब हमने अपने केमिकल जो कंपाउंड्स थे उनको 3 बेस कैटेगरी में डिवाइड किया है: एसिड, बेस एंड सोल्ट, जो कि आपके चैप्टर का टाइटल था। नाउ आपको कुछ कॉमन डेली लाइफ सोर्सेज ऑफ एसिड, जैसे आपने विनेगर में पढ़ा एसिटिक एसिड, एप्पल में पढ़ा मालिक एसिड, एंट में पढ़ा फॉर्मिक एसिड होता है। जो एंट बाइट करती है तो आपकी स्किन पे फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड, ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड और लेमन्स में आपका सिट्रिक एसिड होता है।
ऐसे ही ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, डेली यूजेस बेसिस के एग्जाम्पल है। सॉप, जैसे मैंने बताया, वो बिटर इन टेस्ट एंड सॉपिंग टच होता है। तो जो आपके सॉप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? बेसिस के। बेकिंग सोडा जो आप किचन में यूज करते हो, वो किसका एग्जाम्पल है? आपका बेस का। अमोनिया जिसका यूज फर्टिलाइजर्स में होता है और कपड़ों से स्टेन्स निकालने में भी यूज होता है, या आपके कॉलिन वगैरह होते हैं जो क्लींजिंग एजेंट होते हैं, उनमें भी अमोनिया होता है। ड्रेनो जो कि किचन में क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है बेसिस के। नाउ ये था सॉल्ट बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। नाउ टेस्टिंग फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब हम इनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है। इट इज नॉट सेफ टू टेस्ट एवरी सब्सटेंस टू फाइंड आउट इफ इट इज एसिडिक और बेसिक. There are some special substances that have different color in acidic and basic medium. They are called acid-basic indicators. They can be used to test if whether a substance is acidic or basic. अब आपके पास जो एसिड्स है वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, कॉरेसिव इन नेचर भी होते हैं, और बेस भी आपके पास वीक और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों तरह के होते हैं। तो ये सेफ नहीं है कि आप हर सब्सटेंस को टेस्ट कर सको। इवन इट कैन कोज सम बर्न इंजरीज, वो बर्न भी कर सकता है आपकी टंग को। तो इसके लिए हमने कुछ स्पेशल सब्सटेंस बनाए हुए जिनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो उनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। अब इसका एक एग्जांपल है लिटमस पेपर, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, बिकॉज वो हम लाइकेन से बनाते हैं। लेकिन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो लिकेन है वो फंगस और एल्गा के एक साथ जब मिलके ग्रो करते हैं, फंगस और एल्गा, उसको हम बोलते हैं लिकेन। और ये इन दोनों की इन प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। लेकिन एक तरह का फंगस होता है जो मेनली बार्क ऑफ द ट्रीज पे ग्रो होता है, जो कि ट्रीज की बार्क्स पे ग्रो होता है। और एल्गा इसको जिसको हम काई बोलते हैं, वो उसको हर क्लाइमेट में ग्रो करने में हेल्प करता है। और फंगस और एल्गा के इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। लेकिन का हम यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे भी मैंने बताया लिटमस पेपर बनाते हैं जिसको हम एसिड और बेसिस में क्लासिफाई करते हैं सब्सटेंस को। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है ये लिकेन, इसमें भी हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये लिकेन हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट, अब ये आपका जो लिटमस पेपर जो आपने लाइकेन से बनाया है, ये कैसे यूज होता है? अगर आप इसको किसी भी इट हैज अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, जब आप इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालते हो तो इसका कलर पर्पल आता है। लेकिन जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, बेसिकली हम दो तरह के लिटमस पेपर यूज करते हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। तो जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये किस कलर का चेंज हो जाएगा? आपका रेड कलर में। और बेसिक में डालोगे तो बी से बेसिक और बी से ब्लू, तो आपके रेड कलर के लिटमस पेपर को ये ब्लू कलर में चेंज कर देगा। तो ये याद रखना हमेशा, जो लिटमस पेपर होता है एसिडिक में ब्लू से रेड चेंज होता है और बेसिक में रेड से ब्लू चेंज होता है। इन द लेबोरेटरी स्क्वीज, अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 2, स्क्वीज अ फ्रेश लेमन एंड कलेक्ट सम लेमन जूस विद अ ड्रॉपर. Put a drop of lemon juice on the blue litmus paper. Does the litmus paper turns red? Dissolve an antacid tablet like diazine in water. Put a drop of this solution on red litmus paper. Does it turn blue? अभी इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आप एक लेमन लो, उसको स्क्वीज करके थोड़ा लेमन जूस निकाल लो। अब आपको पता है लेमन जूस कैसा है? एसिडिक है, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब आप उसको चेक करोगे ब्लू लिटमस पेपर से तो वो कैसा टर्न हो जाएगा? रेड कलर का टर्न हो जाएगा। तो इससे आपको पता लगा कि जो लेमन जूस है वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। अब एक एंट एसिड टेबलेट लो। एंट एसिड मतलब जो एसिड के अपोजिट हो, मतलब जिसका नेचर कैसा हो? बेसिक हो, उसको हम बोलते हैं एंट एसिड टैबलेट। जैसे कि डाइजीन इसका एग्जांपल है। उसको वाटर में डिसॉल्व करो, अब उसके अंदर रेड कलर का लिटमस पेपर डालो। अब वो उस रेड कलर के लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देगा? ब्लू कलर में चेंज कर देगा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो एंट एसिड टैबलेट है वो कैसी है? बेसिक इन नेचर। अब देखो ये रेड ब्लू में चेंज हो गया, तो ये कैसा है? बेस है। अब ये ब्लू रेड में चेंज हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? एसिड का एग्जाम्पल है। Test the following with the both red and blue litmus paper and record your observation in that table.
अब आपको ये सारे चेक करने हैं कि क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, और इनसे फिर जो आपको रिकॉर्ड करना है एक टेबल में। तो जो टैप वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो जो टैप वाटर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। सॉफ्ट सॉल्यूशन मैंने अभी बताया, जो बेसिक होते हैं वो सॉपी इन टच होते हैं, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, बेसिक, वो आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन आपका होता है न्यूट्रल। कॉमन सॉल्ट है वो एसिड और बेस से मिलकर बना है, वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो कॉमन सॉल्ट भी आपका न्यूट्रल होता है। नाउ बेकिंग सोडा आपने पढ़ा, बेसिक इन नेचर होता है, ये भी कैसा होता है आपका, बेसिक। और वॉशिंग सोडा भी आपका बेसिक होता है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन ये सारे सॉपी इन टच होते हैं। शैम्पू भी आपको पता है सॉपी इन टच होता है, तो ये सब कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। Now request your teacher to give you the following chemicals and test them with blue and red litmus paper. अब आपको ये कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं, इनको भी आपको क्लासिफाई करना है, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है इन नेचर। तो हमें ये आपको फर्स्ट जो दिया है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। तो ये लिटमस पेपर को किस कलर में टर्न कर देगा, रेड कलर में टर्न कर देगा। तो यहाँ पे रेड कलर में आपका क्या आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके पीछे भी एसिड लिखा है, तो यहाँ से भी आपको सिंपली पता लगता है ये भी कैसा है, एसिडिक इन नेचर। तो ये भी कौन सा इफेक्ट ऑन रेड, आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, ये भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। नाइट्रिक एसिड भी आपका एसिड है, ये भी ब्लू को रेड में चेंज करेगा। एसिटिक एसिड भी सेम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस का एग्जांपल है, हाइड्रोक्साइड जिसमें OH आता है, तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। सेम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन भी बेसिक है, और आपका लाइम वाटर भी बेसिक है। तो यहाँ से आप क्लासिफाई कर सकते हो क्या एसिडिक है क्या बेसिक है। अगर वो एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेंगे, अगर वो बेसिक है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। सो नाउ टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर आर अवेलेबल। अब आपके पास दो तरह के लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, ब्लू और रेड। These are used to test acid and bases. An acid turn red, blue litmus red, and a base turn red litmus blue. तो ये मैंने आपको बताया, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। टू इंडिकेटर्स कैन इजीली बी मेड एट होम बाय यूजिंग टर्मरिक पाउडर। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ होम मेड आपके इंडिकेटर्स बताया कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे जिनको हम इजीली घर पे बना सकते हैं, तो वो आपकी ये एक्टिविटी 3 में बताया है। You will need some turmeric powder. Turmeric powder means आपको हल्दी चाहिए, and some rubbing alcohol. Rubbing alcohol जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी सैनिटाइजर्स में होती है, वो आपकी रबिंग एल्कोहल यूज होती है, जिसको आप मतलब अपनी स्किन पे, हाथ वगैरह पे यूज कर सकते हो, ज्यादा वो नहीं होती। तो रबिंग एल्कोहल चाहिए फ्रॉम द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। केमिस्ट्री लैब से आपको दो चीजें चाहिए, आपको एक रबिंग एल्कोहल चाहिए और एक टर्मरिक पाउडर चाहिए। अब आपको एक कप में 1/4 रबिंग एल्कोहल डालनी है, और उस 1/4 कप में 1 टीस्पून आपको टर्मरिक पाउडर मिक्स कर देना है। और उस एल्कोहल और टर्मरिक पाउडर को तब तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है मिक्स करके, तब तक वो पूरी तरीके से रेडी ना हो जाए आपका सॉल्यूशन, और वो ब्राइट येलो कलर में चेंज हो जाएगा। आपको कैसे पता लगेगा कि आपका सॉल्यूशन रेडी हो गया है, क्योंकि जब वो ब्राइट येलो कलर में चेंज हो जाएगा, अब आपका इंडिकेटर रेडी है, अब आप उसे यूज कर सकते हो। Now use a dropper to transfer a drop of indicator to a ant acid dissolved in water. अब देखो ant acid जो टैबलेट होती है वो मैंने आपको बताया बेसिक इन नेचर होती है। ant acid means acid के अपोजिट, तो वो कैसी होगी, बेसिक इन नेचर। तो हमने एक एंट एसिड टैबलेट वाटर में डिसॉल्व की हुई है, उसके अंदर वो इंडिकेटर डालो। डज द कलर चेंज टू रेड? तो जो आपने ये टर्मरिक से और इससे अपना रबिंग एल्कोहल से जो अपना इंडिकेटर बनाया है, वो बेसिक में कैसा चेंज हो जाता है, रेड कलर का चेंज हो जाता है। ये याद रखना, वो बेसिक में किस कलर का चेंज हो जाएगा, रेड कलर का चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर वो आपका अभी जो आपने लिया था एंटासिड सॉल्यूशन उसमें आप डालोगे तो वो कैसा चेंज हो जाएगा, रेड कलर का। नाउ टेस्ट विद लेमन जूस विद द इंडिकेटर, डज द कलर बिकेम पेल येलो। जब आप उसको एसिड्स में डालते हो उस होममेड इंडिकेटर को, तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, बस वो जो ब्राइट येलो था ना उसको थोड़ा डल कर देता है, उस येलो कलर को थोड़ा डल कर देगा, तो वो कैसा चेंज हो जाएगा, पेल येलो। तो आप इसकी हेल्प से, जो आपने ये होममेड इंडिकेटर बनाया, इसकी हेल्प से आप सॉफ्ट सॉल्यूशन को भी चेक कर सकते हो। सॉफ्ट सॉल्यूशन आपको पता है बेसिक होता है, तो इसका कलर कैसा चेंज होना चाहिए, रेड। शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। विनेगर आपका, आपको पता है विनेगर अभी आपने टेबल में पढ़ा, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो विनेगर में भी उसका कलर कैसा हो जाएगा, पेल येलो, क्योंकि एसिड्स में जो हमारा होममेड ये इंडिकेटर था ये उसको कैसा कर देता है, पेल येलो। कॉमन सोल्ट आपका न्यूट्रल होता है, तो उसमें भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। टू फाइंड इट इफ दे आर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, तो ऐसे ही हम अपने एक्टिविटी कर सकते हैं, एसिड एक नेचुरल अपना होममेड इंडिकेटर बना सकते हैं। नाउ सेकंड, दूसरे मेथड से हम कैसे बना सकते हैं, टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर एंड पुट सम चाइना रोज पेटल, कुछ चाइना रोज पेटल्स उसमें डाल दो और वार्म वाटर लो। चाइना रोज होता है आपका जो चाइनीज हिबिस्कस होता है ना, उसको हम बोलते हैं चाइना रोज, एक फ्लावर होता है, उसके पेटल्स को गर्म पानी में डिप कर दो और उसको उसी पानी में छोड़ दो जब तक उस जो वाटर है उस वो बिल्कुल कलरफुल ना हो जाए। फिल्टर दिस सॉल्यूशन, अब उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर दो ताकि जितने भी पेटल्स है उनका कलर तो वाटर में आ गए, लेकिन वो पेटल्स अब उसमें से सेपरेट आउट हो जाए। अब आपका इंडिकेटर रेडी हो गया है। इट टर्न्स, अब जो आपने चाइना रोज से जो अपना इंडिकेटर बनाया है वो एसिडिक में आपका कैसा होता है, डार्क पिंक कलर का चेंज हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। टेस्ट द अबव मेंशन सब्सटेंस विद इट, तो अगर हम सॉफ्ट सॉल्यूशन को चेक करना चाहेंगे अपने चाइना रोज के इंडिकेटर से, तो वो किस कलर का चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। तो आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली अलग अलग कलर्स को शो करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स। तो हमने आज पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, कि एसिड्स जो होते हैं वो आपके सॉरिन टेस्ट होते हैं, कुछ हमने डेली लाइफ एसिड्स के बारे में भी देखा जो एडिबल होते हैं। एसिड्स ऑर्गेनिक और मिनरल होते हैं, ऑर्गेनिक आपके वीक एसिड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और आपके मिनरल एसिड जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बेसिक बिटर एंड सॉपी इन टच होते हैं, और बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट होती है। जब वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। और हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि लिटमस पेपर एसिड और बेस हम कैसे चेक करते हैं, और हम कुछ होम मेड इंडिकेटर्स भी बना सकते हैं जिनकी हेल्प से हम घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। नाउ ये आपको दिखाया हुआ है कि एसिड में आपका जो ब्लू कलर का लिटमस था, और जब इसमें डिप किया तो देखो ये नीचे से किस कलर का चेंज हो गया, रेड कलर का चेंज हो गया। और बेस में जब आपने रेड कलर का लिटमस पेपर यूज किया तो ये नीचे देखो जब उस पर डिप किया तो ये किस कलर का चेंज हो गया, ब्लू कलर का चेंज हो गया। तो यहाँ से आपको पता लगा एसिड में ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है और बेस में रेड लिटमस आपका ब्लू में चेंज होता है। नाउ ये है आपका पीएच स्केल, इसको हम बोलते हैं पीएच चार्ट भी। इसमें आपने 1 से लेके 14 तक नंबर डिफाइन किए हुए हैं। अब ये इसका क्या यूज होता है, ये एक्चुअली बताता है, जैसे कि आपका 7 पे हमने न्यूट्रल लिया हुआ है, पीएच स्केल पे अगर हम चेक करते हैं कोई भी सब्सटेंस तो ये 7 पे न्यूट्रल, और जैसे ही ये इधर लेफ्ट में जाता जाएगा 1 की तरफ, अगर कोई सब्सटेंस जिसको हम पीएच स्केल पे चेक करें और उसका पीएच 1 आता है, इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक इफेक्ट देखो इधर 1 की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है, हाई एसिडिक। और 6 पे है तो मतलब वो कैसा है, वीक एसिड। धीरे 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 उसका एसिडिक इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही एल्कलाइन का मतलब क्या था, आपके बेस। तो अगर हम उनको वाटर में देखो, एल्कलाइन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हम वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उस बेस को चेक करते हैं ना, ऐसे आप सॉलिड में तो चेक नहीं करोगे, उसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन में चेक करते हैं। तो वाटर में डिसॉल्व हो गया तो हम बेस की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, एल्कलाइन। तो 8 पे है तो मतलब वो वीक बेस है, 9 पे है तो उससे ज्यादा 8 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और धीरे धीरे 14 पे गया तो वो सबसे ज्यादा
स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये स्केल हमने में बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल या पीएच चार्ट, जिसपे हम एसिड, बेस और न्यूट्रल के लेवल को चेक करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है। अब आपने लिटमस पेपर से चेक कर लिया वो एसिडिक है, लेकिन वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वो कितना ज्यादा एसिडिक है, तो वो हम पीएच स्केल से चेक करते हैं। अगर वो 1 पे उसका कलर अगर इतना डार्क आता है 1 जितना, तो इसका मतलब वो कैसा है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर उसका कलर थोड़ा ब्राइट येलो आता है तो वो कैसा है, आपका थोड़ा है स्ट्रॉन्ग लेकिन अभी 2 पे है। 3, 4 अगर वो ऑरेंज जैसा रेड है तो इसका मतलब वो वीक एसिड है। तो इस स्केल पे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के बारे में। सो दैट इज ऑल फॉर अवर टुडे क्लास। कल हम पढ़ेंगे एसिड्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में।